बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो ओआईसी इजलास में क्या हुआ, दूसरा ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुतबादल जानशीनों के नाम पेश कर दिए, और तीसरा ट्रंप ने भी इसराइल की सलाहियतों पर जो है वो कुल्हाड़ा चढ़ा चला दिया, और चौथा पीटीआई के शाह महमूद की जमानत मंजूर, और इमरान खान के साथ जो नारवा सलूक है वो बड़ा खौफनाक है, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, पाकिस्तान का अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए देने के लिए 2026 का उसकी सिफारिश कर दी है, लेकिन इनके तरीका वारदात क्या है, पहले क्या कहते थे अब क्या कहते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको सबूतों के साथ। और ख्वाजा साद रफीक ने इस मौके पर छक्का मारा, इसमें कोई शक नहीं है, और ख्वाजा आसफ ने एतराफ़ कर लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं ओआईसी इजलास में जो है वो नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तुर्क सदर से मुलाकात, इसराइली जारयत की मजम्मत की है इन्होंने। और दूसरी जानिब जो इसराइल धमकियां दे रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर हम निशाने पे है हमारे, और अमेरिका भी धमकियां दे रहा है, तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुमकिन जानशीनों के नाम जो है वो गौर करना शुरू कर दिया उस पर। काम ने बताया है कि आयतुल्लाह खामनाई ने इस बात से कहा किया कि इसराइल या अमेरिका इनको कत्ल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका अंजाम वो शहादत के तौर पर देखेंगे। इस इम्कान के पेश नज़र उन्होंने अपनी कौम के माहिरीन की असम्बली, जो सुप्रीम लीडर की तकर्री के लिए जिम्मेदार उलमा का दायरा है, को हदायत देने का गैर मामूली फैसला किया, और उनकी शहादत की सूरत में फराहम करदा 3 नामों में से तेजी से जानशीन का इंतखाब करेगी। तो ये तो उन्होंने अगला लाहे अमल भी बना लिया है, यानी कि ईरान जो है वो इनके साथ हर हद तक लड़ने के लिए तैयार है, हथियार नहीं डालेगा। अभी तक तो जो सूरत हाल है वो यही है। और इसराइल ने आज कुछ निशाने भी बनाए हैं, लेकिन वो सिर्फ हवा में निशाने रह गए हैं। तो दूसरा, इसराइल के पास जो ट्रंप ने कुल्हाड़ा चलाया है ना इसराइल पर, उन्होंने कहा इसराइल के पास ईरान के जोहरी ताकत मिटाने की सलाहियत नहीं है। उन्होंने न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, कि मशरक वस्ता में जारी कशीदगी के तनाज़र में अपने मौक़िफ़ का इज़हार करते हुए कहा वो हमेशा अमन के दाई रहे, लेकिन बाज़ औक़ात अमन कायम रखने के लिए सख्ती भी ज़रूरी हो जाती है। ये उनका कहना था। ये मैं कच्चा जेठा आगे चलकर खोलता हूँ। पहले आपको बता दूं कि पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जो है वो जमानत मंजूर हो गई है। और दूसरा, जो इमरान खान के सेल की 5 दिन तक बिजली बंद रखी गई, ये पीटीआई के लीडरान बता रहे हैं, और अब वो कैद तन्हाई में है। तो इनको तो शर्म ही नहीं आती ना, कि ऐसे लग रहा है जैसे सियोनी जो हुकूमत जो है वो इधर बैठी है। तो जिस तरह का ये इमरान खान के साथ सलूक कर रहे हैं कि इतना खौफजदा है, इसका इससे पहले ये किसी लीडर से इस तरह के खौफजदा नहीं हुए। सब कुछ बंद करके भी ये इमरान खान का 2 साल में कुछ भी नहीं कर सके, वो 1 इंच भी अपनी बात से पीछे नहीं हटे। इससे ज्यादा और क्या करेंगे, क्योंकि एक शख्स जो फैसला कर चुका है कि मैंने अपनी कौम को आज़ादी दिलवानी है इस माफिया से, तो वो तो आज़ादी दिलवा के रखे। ये माफिया का हाल मैं आपको बताता चलूं कि माफिया जो फनकारियां लगा रहा है ना, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान का अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए 2026 देने की सिफारिश का फैसला किया है, और यह ऑफिशियल तौर पर हुकूमत की तरफ से आ गया है। तो बंदा पहले इनसे पूछे कि जिस ट्रंप की सरपरस्ती में जंगी जराइम के खिलाफ आलम मगरब के गोरे भी सरापा एहतजाज हैं, इस टाइम मुजाहरे हो रहे हैं, इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हुकूमत ने नोबल इनाम के लिए अवार्ड के लिए नामजद किया है। ये बड़ी अजीब सी बात है। और जो इनकी हुकूमत में बैठे लोग हैं वो क्या क्या कहते रहे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि साद रफीक साहब ने बड़ी बात की है ट्विटर पर। उन्होंने कहा जिससे चारा डाल रहे हैं वो खाएगा भी और दुलत्ती भी मारेगा। और उन्होंने कहा अमन के आलमी चैंपियन के तौर पर पहचाने जाने के लिए नोबल इनाम जीतना अहम नहीं, ट्रंप अगर गासब सियोनियों की हिमायत जारी रखेंगे तो तारीख हमेशा इनके साथियों को चंगेज खान और हिटलर के कटहरे में खड़ा करेगी। ये रहनुमा नून लीग के समाजी राब्ते की एक्स पर उन्होंने जो है वो पैगाम दिया है, और ये बड़ा जबरदस्त और ठोस। बेशक देखिए, आप मुस्लिम लीग नून में देखें, बाकियों को फार्म 47 पर जिताया गया है, साद रफीक के साथ ये काम नहीं किया गया। क्या वजह? क्योंकि साद रफीक एक सियासी आदमी है। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं हर हवाले से, लेकिन वो सियासी बात करते हैं, वो बात करते हैं जो अवामी बात होती है, जिस जो आवाम की अमंगों के हिसाब से होती है। ज्यादातर अगर कोई प्रेशर में आके जाहिर पार्टी के हिसाब से वो बात करनी पड़ जाए तो वो एक अलग चीज है। लेकिन आप ये देखें कि इनका पहले बयानिया जो था वो क्या था
पहले बयानिया ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जब हारा तो गुंडागर्दी का कल्चर मुतारफ करवा कर हमला किया। अब इन्हीं लोगों ने ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद किया है। ये जो क्लिप है मैं आगे चलकर आपको सुनवा रहा हूं। और बिलावल ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गैर जमहूरी है, और उन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने इन्हीं लोगों ने अब डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नामजद किया है। अब आपके सामने है ये सारा कुछ, और ये दोनों के क्लिप आप सुन लें। आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज democracy to work, everybody has to want democracy to work. Unfortunately, democracy is fragile. And as you've seen here in the United States, even a 200-year-old democracy, that's sort of the shining light on the hill for democracies across the world, one person stands up or one party stands up and says the norms are not for me, the laws are not for me, starts undermining institutions. And even a democracy as strong and vibrant as the United States can falter. आपने इन दोनों के क्लिप सुने, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये किस लेवल की मुनाफकत की जा रही है, किस लेवल के ये लोग हैं। ये आगे आपके कौम के लीडर बनाने के चक्कर में एस्टेब्लिशमेंट है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि इस कौम का हाल क्या होगा। इसीलिए तो हर बंदा पाकिस्तान छोड़कर भागने के चक्कर में है, सिर्फ इसी वजह से। इतने लोग क्यों बाहर चले गए? उनको पता है जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं ना, इनकी अवामी हिमायत है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुसल्लत किए जा रहे हैं चूंकि ये बहुत अच्छे तरीके से, जिसे कह सकते हैं, वो खुशामद करते हैं, इस वजह से इनको कर रहे हैं। ना इनका कोई बयानिया है, ना इनका कोई विजन है। ये अपनी ही बातों पर जैसे मफाद आता है फिर जाते हैं। आपके सामने है ये नोबल इनाम के हवाले से। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा आसफ का भी इतराफ है, इतराफ जुर्म ही समझ लें। उन्होंने कहा जी हाइब्रिड सिस्टम है, ये पहले भी होना चाहिए था। यानी कि बेशर्मी की इस लेवल पे पहुंच गए हैं ये कि जमहूरियत नहीं कबूल, क्योंकि इनको फॉर्म 47 में सीटें चाहिए। और इसी तरह अदालती निजाम कर रहा है। उस पर जो है असद टूर ने जो आज अपना वीडियो एक्सप्लेन थी वो मैं सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा जज जर्नल सियासतदान मिले हुए हैं, जज को महीना 25 से 28 लाख दो और फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दो। और चीनी एक्सपोर्ट पर 114 अरब कमाया, फिर 50 रुपए रेट बढ़ाकर कमाया गया, अब 7 लाख चीनी इंपोर्ट करके कमाया जाएगा। पाकिस्तान में लूट मार लगी हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इनके अपने लोग हैं वो जिस तरह लूट मार कर रहे हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सिर्फ यही देख लें कि पूरा लाहौर बार बार उखाड़ा जाता है, फिर सड़क बनाई जाती है, फिर उखाड़ दिया जाता है। तो ये उखाड़ने और इस चीजों पर लगे हुए हैं और इन्हें काम कोई नहीं है। जहां इनकी एक ही तरजीह है कि इमरान खान को किसी तरीके से अंदर रखो, कहीं वो हमें खा ना जाए। तो ये इनके हालात हैं। लेकिन इमरान खान ने तो बाहर आना है। अल्लाह ताला उसे जिंदगी से तो तंदुरुस्ती दे। इनके मामला जो है, मुझे ये जो कर चुके हैं ना, इससे आगे भी ये कुछ कर नहीं सकते। जितना जुल्म था वो एंड हो चुका है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।